नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी अनुबंध अधिनियम की चर्चा कर रहे थे और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अनुबंध का समापन यानी डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग जानते हैं आज कि किस तरीके से किसी भी अनुबंध को समाप्त किया जाता है। वैध अनुबंध में प्रमुख गुण यह है कि यह अनुबंध के दोनों पक्षकारों के मध्य कुछ अधिकारों एवं दायित्वों का सृजन करता है। इस अनुबंध के द्वारा सृजित दायित्वों की समाप्ति हो जाने पर यह अनुबंध भी समाप्त हो जाता है। अतः पक्षकारों के उत्तरदायित्व से मुक्त होने को ही अनुबंध की समाप्ति कहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी वैध अनुबंध है तो वह वैध अनुबंध जो भी दो पक्षकार होते हैं उन दोनों पक्षकारों के मध्य कुछ अधिकारों और दायित्वों को सृजित करता है, यानी नए नए अधिकार और दायित्व बनाता है। जो भी अनुबंध में नियम और शर्तें दी होती हैं उनके आधार पर कह रहा है कि जब इसी अनुबंध में जो भी नियम एवं शर्तें होती हैं यानी जो अधिकार और दायित्व उत्पन्न करती हैं, जब वे सारे अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं तब यह हम लोग मान सकते हैं कि यह अनुबंध क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई पक्षकार है उसके उत्तरदायित्व अगर समाप्त हो चुके हैं या फिर वह पक्षकार अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो चुका है तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अनुबंध की समाप्ति हो चुकी है। अनुबंधों के समापन के तरीके अब हम लोग देखते हैं कि अनुबंधों का समापन किन किन तरीकों से होता है। पहला, निष्पादन के द्वारा बाई परफॉर्मेंस। दूसरा, पारस्परिक सहमति के द्वारा बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ कंसेंट। तीसरा, निष्पादन की असंभवता के द्वारा बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। चौथा, किसी विधान के कार्यशील होने पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। पांचवा, निर्धारित अवधि के बीत जाने पर यानी बाई लैप्स ऑफ टाइम। छठवां, अनुबंध के खंडन द्वारा यानी बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं। पहला है निष्पादन के द्वारा यानी बाय परफॉर्मेंस। अनुबंध के निष्पादन से तात्पर्य अनुबंध में वर्णित नियमों एवं शर्तों के आधार पर अनुबंध के दोनों पक्षकारों द्वारा अपने अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करने से है। यदि दोनों पक्षकारों के द्वारा अनुबंध के नियमों से विपरीत कार्य किया जाता है तो अनुबंध समाप्त हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुबंध का निष्पादन यह होता है कि जब दोनों पक्षकार जो भी अनुबंध में नियम और कानून दिए जा रहे हैं, जो भी नियम और कानून लिखे गए हैं उनके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन यदि कभी दोनों पक्षकार जो भी नियम कानून दिए गए हैं अनुबंध में उनसे भटक जाते हैं, उससे अलग कार्य करने लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह अनुबंध समाप्त हो चुका है। दूसरा, पारस्परिक सहमति के द्वारा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ कंसेंट। यह सामान्य बात है कि अनुबंध हमेशा दो पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर ही होता है। इसलिए जब ऐसी आवश्यकता आन पड़ती है कि अनुबंध को समाप्त कर दिया जाए तो दोनों पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर अनुबंध को समाप्त कर देते हैं। यह आपसी अनुबंध गर्भित या अस्पष्ट दोनों तरह का हो सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अनुबंध जिसका निर्माण होता है वह हमेशा चलता रहता है जब तक उसमें कोई डेट ना हो या फिर कोई ऐसी बात ना हो कि अनुबंध को समाप्त करना पड़े। तो जब दो पक्षकार आपस में मिलजुल कर ये डिसाइड करते हैं कि हमको अब इस अनुबंध को करना नहीं है, खत्म करना है, तो उस कंडीशंस में जो भी बातें निकल के आती हैं उसको हम लोग कहते हैं कि पारस्परिक सहमति के द्वारा हम लोग अनुबंध को समाप्त कर रहे हैं। और यह पारस्परिक सहमति गर्भित और अस्पष्ट दोनों तरीकों से हो सकती है। अब गर्भित और अस्पष्ट की बात हमने पहले कर ली है। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो अनुबंध के प्रकारों में आप जान सकते हैं कि गर्भित अनुबंध और अस्पष्ट अनुबंध क्या होता है। पारस्परिक सहमति से अनुबंध को निम्न में से किसी एक तरीके से समाप्त किया जा सकता है। यानी अब कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें से हम लोग कुछ तरीकों में से एक तरीके के हिसाब से अपने अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं।
जिसमें पहला तरीका है नवीन के द्वारा यानी बाय इनोवेशंस। दूसरा तरीका है निरस्त्रीकरण के द्वारा बाय रेसेशंस। तीसरा तरीका है परिवर्तन के द्वारा यानी बाय अल्टरेशंस। चौथा तरीका है छूट के द्वारा यानी बाय रेमिशंस। और पांचवा तरीका है त्याग के द्वारा यानी बाय वेवर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम लोग पारस्परिक तरीके से अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं और इनमें से कोई एक कार्य कर लेते हैं तो हमारा अनुबंध पारस्परिक तरीके से समाप्त हो जाता है। मेरे प्रिय साथियों, ये सारी की सारी बातें हमने अपनी वेबसाइट्स पर डाल दी है और उसका लिंक दे दिया है। आप इन सारी बातों को हमारी वेबसाइट्स पर जाकर के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे मेन हेडिंग्स पर, निष्पादन की असंभवता के द्वारा यानी बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी अनुबंध की वैधता के लिए उस अनुबंध का निष्पादन अति आवश्यक है, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों एवं घटनाओं के फलस्वरूप परिस्थितियां पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप निष्पादन असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में असंभवता के आधार पर अनुबंध को समाप्त हुआ समझा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अनुबंध होता है तो उस अनुबंध में उसका निष्पादन यानी अनुबंध को दोनों पक्षकार सही तरीके से कर रहे हैं या फिर जो भी नियम और कानून दिए गए हैं उसको दोनों लोग सही तरीके से मान करके उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें जानबूझकर उस अनुबंध को समाप्त करना पड़ता है। और हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम लोग उस अनुबंध को आगे ले जा ही नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशंस में हमें अनुबंध को समाप्त करना पड़ता है। तो इस बात को, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि असंभवता के द्वारा अनुबंध का निष्पादन रोकना या फिर निष्पादन की असंभवता के द्वारा अनुबंध का समाप्त होना। असंभवता दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक असंभवता और आकस्मिक असंभवता। अब हम लोग आते हैं चौथे वाले पर, किसी विधान के कार्यशील होने पर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। किसी विधान के कार्यशील होने पर अनुबंध निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। यानी अगर कोई भी लॉ कार्यशील हो जाता है, कोई भी नियम आ जाता है बीच में कि हाँ ये नियम है और ये नियम लग जाएगा तो ये अनुबंध खत्म हो जाएगा, तो उन परिस्थितियों में अनुबंध समाप्त हो जाता है। और वे परिस्थितियां इस तरीके से हैं। पहला, वचनदाता की मृत्यु पर, यानी जिसने वचन दिया है अनुबंध करने का वह मर जाता है। दूसरा, दिवालियापन पर, कोई भी पक्षकार दिवालिया हो जाता है। तीसरा, विलय पर। चौथा, किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन पर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पे हम लोग नियम कानून के द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुबंध को समाप्त कर लेते हैं। अब आता है पांचवा, निर्धारित अवधि के बीत जाने पर, बाय लैप्स ऑफ टाइम। किसी भी अनुबंध के अंतर्गत अधिकारों एवं दायित्वों को बस एक निश्चित अवधि के भीतर ही परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे परिसीमा अवधि कहते हैं। अधिनियम में विभिन्न अनुबंधों में परिसीमा की अवधि निर्धारित की गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अनुबंध है उसमें कुछ टाइम दिया गया कि हम लोग इस अनुबंध को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए करेंगे। उस समय सीमा के समाप्त हो जाने के बाद अनुबंध अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें क्या होता है, या फिर और भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है तो वह कॉन्ट्रैक्ट 10 साल, 5 साल, 20 साल के लिए होता है, 25 साल के लिए होता है कि हम लोग इतने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग रहेंगे। उसके बाद से यह अनुबंध यानी यह कॉन्ट्रैक्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब आता है छठवां, अनुबंध के खंडन के द्वारा यानी बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोगों ने अलग से वीडियो बनाकर पढ़ा है, उसका मैं लिंक इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप लोग जरूर देखें। किसी भी अनुबंध के निर्माण के समय सभी पक्षकारों से यह आशा की जाती है कि जब तक सभी पक्षकारों को अनुबंध से मुक्त न कर दिया जाए तब तक वे इसका पालन करेंगे। लेकिन जब कोई पक्षकार अपने दायित्वों को न समझते हुए अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता तो इसे अनुबंध का भंग होना कहते हैं। कोई भी अनुबंध दो प्रकार से भंग होता है, पहला वास्तविक भंग जिसको हम लोग एक्चुअल ब्रीच कहते हैं, और दूसरा प्रत्याशित या समय से पूर्व भंग
जिसको हम लोग रचनात्मक भंग के नाम से भी जानते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अनुबंध हो रहा है तो उस अनुबंध में जो भी शर्तें होती हैं उस शर्तों के आधार पर दोनों पक्षकारों को कार्य करना होता है। लेकिन कोई पक्षकार कहता है कि हम नहीं करेंगे, अनुबंध हमको नहीं करना है, खत्म करना है, मनमानी करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अनुबंध का खंडन हो रहा है। और यह दो प्रकार से हो सकता है, हमने इस वीडियो में भी बताया है और इसके अलग से जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें हम तो ये था अनुबंध का समाप्त होना। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की लगभग पूरी चर्चा समाप्त कर ली। और यदि आपके पास फिर भी कोई प्रश्न बच जाते हैं हमारे सारे वीडियोस के देखने के बाद, जो हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रश्न आपके पास बच जाते हैं तो उन सारे प्रश्नों को आप नोट डाउन करके कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो के डाल दीजिए, हम उनको पिकअप करके सारे आंसर 1 बाय 1 दे देंगे। फिर भी आपके पास कोई डाउट्स रहता है तो आप हमारी वेबसाइट asiscommerceclasses.com पे जा सकते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए पढ़ सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।